फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी में जो अभी स्पेशल ड्राइव चल रही है फेक रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में 16 मई से स्टार्ट हो गई है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगी। उसमें कुछ अपडेट्स हैं जीएसटी के में, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी बिजनेस पर्सन है जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो अपडेट्स है ये ऑफिसर्स के लिए हैं, बट ऑफिसर्स चूंकि ये जब वो विजिट पे आएंगे तो यही चीजें देखेंगे और इसी बेसिस पे या तो सस्पिशियस जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा या फिर फेक रजिस्ट्रेशन करके कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो पॉइंट्स है ये आप लोगों के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। ये स्पेशल ड्राइव क्यों चल रही है ये अब आप लोगों को समझ आ गया है, क्योंकि कुछ फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हुए हैं। और बस रजिस्ट्रेशन करवा के आईटीसी का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गुड सप्लाई हुए हैं कि नहीं या सर्विस प्रोवाइड की है कि नहीं। तो इन्हीं चीजों को बंद करने के लिए, इन्हीं चीजों को पकड़ने के लिए उनने ये स्पेशल ड्राइव लेकर आए हैं। ये पूरा नेशनल ड्राइव चल रही है स्टेट और सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर्स की। इसमें पीरियड जो है वो 16 मई से 15 जुलाई 2022 तक का है। जो भी सस्पिशियस बिजनेस पर्सन है जिनने जीएसटी में रजिस्टर करवाया है और वो बकायदा इनवॉइस इशू कर रहे हैं, आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, आईटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने की ये चल रही है। अब इसके लिए क्या है, कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि जीएसटी ऑफिसर्स के लिए हैं कि उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया हुआ है इंटरनल तरीके से, जिसमें वो जो विजिट है, विजिट के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ्स अपलोड करेंगे, जो उनका क्या उनको मिला है एट द टाइम ऑफ विजिट और उसका क्या सॉल्यूशन हुआ है, ये सब एक मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड किया जाएगा, बट वो उनका इंटरनल मैटर है। इसके बाद जो गाइडलाइंस बताए कि कौन से ज्यूरिडिक्शन में अगर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉल कर रहा है तो जो ज्यूरिडिक्शन कंसर्न्ड ऑफिसर है वो ही विजिट करेगा, भले ही उस जीएसटी नंबर में कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है जो कि दूसरे जीएस ज्यूरिडिक्शन में फॉल करिए, तो जो दूसरे ज्यूरिडिक्शन के कंसर्न्ड ऑफिसर है वो जाके उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को विजिट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे क्या क्या फाइंडिंग्स थी और मोबाइल ऐप में उसको अपलोड करेंगे और हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। पर जो अपने लिए काम की बात है वो है 7th पॉइंट में। यहाँ पर इसमें बताए गए हैं कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं अपने 1 से लेके आप देख सकते हैं ये अपने 11 तक हैं। 11 पॉइंट्स बताए गए हैं कि कब कब एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पिशियस माना जाएगा, संदिग्ध माना जाएगा, क्या क्या चीजें अगर ऐसी मिलेगी तो माना जाएगा, नहीं मिलेगी तो माना जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट में बताया गया है कि जब भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं या फिर जीएसटीआर 2A 2B में जो डिटेल्स आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, जीएसटीआर 1 जो कि आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है उसमें जो डिटेल्स रिफ्लेक्ट करी है, या ई वे बिल या ई इनवॉइस, इन सब में जो भी आपकी डिटेल्स है उसमें अगर कोई अंतर आता है, जैसे कि एचएसएन में अंतर है या बैंक अकाउंट आपने अपडेट नहीं करवाया या आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है, जब कोई विजिट पे आता है तो अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है आपकी तो रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, या जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपका पैटर्नल है, पैतृक संपत्ति है, बट उसमें नामांतरण नहीं करवाया गया है, तो ये जो है ना आपके मिसमैच आएंगे तो ये कोई बेस नहीं है एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पिशियस घोषित करने का। तो अगर रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है या कुछ एडिशनल जीएसटीएन में आप डील करते जो कि आपने पोर्टल में नहीं बताया, तो ये कोई बेसिस नहीं है कि इस बेसिस पे आपका जीएसटी नंबर सस्पिशियस करके रद्द करवा दिया जाए। तो पहले पॉइंट में उन्होंने ये बताया है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया है कि यदि प्रथम भौतिक सत्यापन दिनांक पर व्यवसायी या व्यवसायी के प्रतिनिधि, इसका मतलब है जब पहला विजिट पे आएंगे, वो फर्स्ट विजिट पे आएंगे, तब अगर जो बिजनेस पर्सन है या बिजनेस पर्सन का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर उपस्थित नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पिशियस घोषित कर दे, संदिग्ध घोषित कर दे कि बिजनेस पर्सन ही नहीं है। हो सकता है कि वो विजिट पे, उसको पता नहीं था तो वो बिजनेस विजिट पे गया हो कहीं पे, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि आपको फर्स्ट विजिट में अगर नहीं मिले तो आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है कि ये जीएसटी फेक रजिस्ट्रेशन है।
आपको पंचेन तैयार करनी है, पंचनामा तैयार करना है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपको दूसरा विजिट करना है 5 दिनों के अंदर अंदर। दूसरे विजिट पे आपको ये देखना है कि फिर वो कंसर्न ऑफिस, जो कंसर्न पर्सन है, बिजनेस पर्सन या ऑथराइज पर्सन, वो उपलब्ध है या नहीं। तब भी नहीं है तो फिर जीएसटी को फेक रजिस्ट्रेशन, बट आपको आसपास से पता करना है कि यहाँ क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये ऑफिसर को बताया गया है कि उनको ये चीजें करनी है। उसके बाद ही एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को फेक रजिस्ट्रेशन करना है। पंचनामा तैयार होगा और उसके बाद ही कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन संदिग्ध। तो स्टार्टिंग के दो अपने जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है उसमें उन्होंने ये बताया है कि कब नहीं माना जाएगा संदिग्ध, बस कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज के बेसिस पे। और अगर बिजनेस पर्सन नहीं उपलब्ध तो तब भी ऐसा नहीं है कि उसको संदिग्ध, नेक्स्ट विजिट आपको 5 दिनों के अंदर अंदर करनी है। तो अगर एक बार कोई जीएसटी ऑफिसर आपके ऑफिस आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं मिले हो तो वो फिर से नहीं आएगा। 5 दिनों के बाद उनको सेकेंड विजिट करना है। फिर फोर्थ पॉइंट में बताया है, यदि पंजीयन में दर्शाया गया व्यवसाय स्थल अस्थ्य विहीन पाया जाता है, मतलब कि जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया है या एडिशनल प्लेस ऑफ बताया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, वो अगर अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई बिजनेस होता है, बट हाँ फालतू में बोर्ड लगा दिया है, जीएसटी सर्टिफिकेट टांग दिया क्योंकि ये बताया गया था, बट ऐसा कोई कामकाज होते हुए नहीं दिख रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं है, बिजनेस जैसा नहीं लग रहा है, तो वो भी संदिग्ध की डेफिनेशन में आएगा, सस्पिशियस की डेफिनेशन में आएगा। हालांकि उसकी फोटो भले ही अपलोड नहीं करें वो लोग मोबाइल ऐप में तो चल जाएगा। तो आपका ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, भौतिक सत्यापन के दौरान व्यवसायी स्थल व्यवसायी के मौजूद होने पर परंतु उस स्थान से किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं होने पर जीएसटी पंजीयन को संदिग्ध माना जा सकता है। मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अब ऑर्गेनाइज है, सब कुछ सही दिख रहा है, बट वहां पर गतिविधि कुछ कामकाज होते हुए दिख ही नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पर अगर जीएसटी नंबर लिया है कोई बिजनेस के लिए, गुड्स सप्लाई करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो रही है, तो उसको भी सस्पिशियस संदिग्ध की डेफिनेशन में लाया जाएगा, तो वहां काम होना चाहिए। वैसे ही आपके पास आधार कार्ड, जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शॉप एक्ट या बिजली का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट आपने प्रोवाइड किए तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, खसरा, रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए जो जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोवाइड की थी। अगर उसमें कुछ ऊंच नीच दिखती है तो वो भी फर्जी की डेफिनेशन में आएगा, संदिग्ध की डेफिनेशन में आएगा। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से ही आपका आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में काम हो रहा हो, गोदाम जो गोडाउन है, अगर गोडाउन रजिस्टर्ड है तो गोडाउन में वो सारा काम होना चाहिए जो आपने नेचर ऑफ बिजनेस बताया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। या जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं पे भी आपका काम हो रहा है वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस से सिमिलर होना चाहिए। अगर कुछ एडिशनल है तो अभी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना अपडेट कर लीजिए। जो आपका बिजनेस है वो उसका सेटअप बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आपका बिजनेस चल रहा है। सेवाओं में संबंधित व्यवसाय स्थल का सेटअप वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय स्थल के सेटअप से भिन्न हो सकता है। अतः भौतिक सत्यापन के समय यह देखा जाए कि प्रदाय की जा रही सेवाएं से संबंधित सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है या नहीं, एवं उस स्थान से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं या नहीं। तो आपका थोड़ा प्रॉपर तरीके से बिजनेस होना चाहिए, ये सब देखा जाएगा। एचएसएन या एसएसी, आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एसएसी है, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो एचएसएन। ये आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया है उसी प्रकार से आपकी बिलिंग होनी चाहिए। बट ऐसा कुछ पता चलता है कि कुछ एडिशनल गुड्स है, एचएसएन में आप डील करते हैं बट वो पोर्टल में नहीं बताया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो संदिग्ध माना जाएगा, क्योंकि पोर्टल में भी लिमिट है आपके गुड्स और सर्विसेज बताने की, तो आप उसके अलावा भी गुड्स में डील कर सकते हो।
पर ऐसा कहीं से भी नहीं लगना चाहिए कोई फेक बिलिंग हो रही है या फेक आईटीसी पास ऑन हो रहा है, मतलब यहाँ गुड्स तो है ही नहीं, बट गुड्स का आपने बकायदा बिलिंग कर दी है, प्रोवाइड क्या करोगे जब आपके पास गुड्स ही नहीं होंगे। तो फेक बिलिंग, इनवॉइस, फेक आईटीसी, ऐसे कोई चीजों की स्थिति नहीं होनी चाहिए, वरना संदिग्ध माना जाएगा। भौतिक सत्यापन में यदि एक ही व्यवसाय स्थल में अनेक जीएसटी पंजीयन संचालित होना पाए जाते हैं एवं उनके द्वारा फेक बिलिंग, इनवॉइसिंग, फेक आईटीसी पास ऑन किए जाना परिलक्षित होता है, तो इस स्थिति में भी जीएसटी पंजीयन को संदिग्ध माना जाएगा। ये जो 10वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह में बहुत सारे जीएसटी नंबर है और जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है और एक दूसरे को बिलिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर पासिंग दी आईटीसी। एक ही जगह पे क्यों है, फेक बिलिंग हो रही है, इनवॉइसेस हो रहे हैं। हो सकता है कि एक जगह में एक से ज्यादा जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हो, बट अगर आप एक जगह में करो तो इसका मतलब है अलग अलग प्रकार के बिजनेस हो रहे होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं है, तो एक दूसरे को बिलिंग हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप एक दूसरे को बिलिंग कर रहे हो तो उसका ध्यान रखें आप, एक से ज्यादा, एक ही जगह में ज्यादा जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है तो। लास्ट है भौतिक सत्यापन हेतु चिन्हांक जीएसटी पंजीयन के प्रतीक्षित व्यवसाय स्थल पर किसी अन्य जीएसटीएन का व्यवसाय संचालन होना पाए जाने पर संदिग्ध माना जाएगा। अगर आप एक आपका जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर जो जीएसटी नंबर आपने रजिस्टर करा है और दूसरा जीएसटी नंबर कोई दूसरी जगह पे, बट उसी का काम यहाँ पर हो रहा है, तो ये संदिग्ध की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि जो दूसरा जीएसटी नंबर है वो तो दूसरी जगह पे है, तो उसको वहीं से काम करना चाहिए, आपकी जगह से क्यों काम हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो जीएसटी ऑफिसर देखेंगे और इस बेसिस पे ही फेक रजिस्ट्रेशन घोषित करेंगे या नहीं करेंगे। और एक बार उनको ये चीजें मिलती है कि हाँ ये सस्पिशियस रजिस्ट्रेशन है, संदिग्ध है या फेक रजिस्ट्रेशन है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो आपका सस्पेंड भी कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी 80 रूल 86 ए की। तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो मैंने आपको बताया है कि इसकी ये भी चीजें देखी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, आपका जो बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लगना चाहिए कि यहाँ कोई बिजनेस हो रहा है जिसके लिए हमने जीएसटी नंबर लिया है। तो होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।